अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सेल मास्टरमाइंड 774। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम लोड फैक्टर कंसेप्ट को सादा उर्दू में समझेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंटल रिलीफ पैकेज 2025 में लोड फैक्टर का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अगर लोड फैक्टर समझ में आ गया तो बिल खुद कैलकुलेट करना आसान होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जो पॉइंट कवर करेंगे वो ये है, लोड फैक्टर क्या है, इसका फार्मूला क्या है, नेप्रा कस्टमर सर्विस मैनुअल के मुताबिक लोड फैक्टर कैसे अप्लाई होता है, लो और हाई लोड फैक्टर का क्या फर्क है और इसका क्या इम्पैक्ट आता है, और लोड फैक्टर का इंक्रीमेंटल बेनिफिट पर क्या असर है। आखिर में आपको कॉमन मिस्टेक और नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं लोड फैक्टर क्या है। लोड फैक्टर इस बात को जाहिर करता है कि सैंक्शन लोड या एमडीआई के मुकाबले में कस्टमर औसतन कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लोड दिन में 12 घंटे इस्तेमाल होता है तो इसका लोड फैक्टर 50% होगा, और अगर 6 घंटे इस्तेमाल होता है तो इसका लोड फैक्टर 25% होगा, और अगर 8 घंटे इस्तेमाल होता है तो इसका लोड फैक्टर 33% होगा। बेसिकली लोड फैक्टर बताता है कि 24 आवर में ये लोड औसतन कितने घंटे इस्तेमाल हुआ। यानी अगर 12 घंटे इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 24 घंटों में से आधा इस्तेमाल हुआ, यानी 50% इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं लोड फैक्टर फार्मूला की तरफ। लोड फैक्टर का फार्मूला है एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय एमडीआई मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर, यानी जो यूनिट KWH के कंज्यूम है उसको हम एमडीआई से और टोटल आवर ऑफ द मंथ से डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला नेप्रा कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में भी डिफाइंड है। यहाँ एक्चुअल एनर्जी यूज जो है वो बेसिकली KWH यूनिट है। एमडीआई मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है, यानी इस महीने में जो ज्यादा से ज्यादा लोड यूज हुआ। मंथ के जो दिन है उसको 24 से मल्टीप्लाई करने से जो आवर आएंगे ये पूरे महीने के आवर आएंगे। यानी अगर हम 30 डेज को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 आवर बनेंगे। ये फार्मूला बहुत सारे केसों में इंक्रीमेंटल कैलकुलेशन की बुनियाद है। लोड फैक्टर इसलिए अहम है क्योंकि अगर बेस यूनिट नहीं होंगे या लोड एक्सटेंड होगा, दोनों सूरतों में लोड फैक्टर बेंचमार्क कैलकुलेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अगर लोड फैक्टर ज्यादा होगा बेंचमार्क ज्यादा होगा, और अगर बेंचमार्क ज्यादा होगा इंक्रीमेंटल यूनिट कम बनेंगे। अगर इंक्रीमेंटल यूनिट कम बनेंगे तो रिलीफ कम मिलेगा। इसीलिए लोड फैक्टर को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। नेप्रा के कंज्यूमर सर्विस मैनुअल के मुताबिक हर कैटेगरी के लिए लोड फैक्टर प्री डिफाइंड है। डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्यूबवेल, हर कैटेगरी का लोड फैक्टर मुख्तलिफ है और सिस्टम में वही अप्लाई होना चाहिए जो नेप्रा ने अप्रूव किया है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक कनेक्शन जिसका लोड 100 kW है और मंथ अगर 30 दिन का है तो उसके टोटल आवर्स 720 बनते हैं। सपोज अगर लोड फैक्टर हम 50% लगाएं, एक्चुअल यूनिट बराबर आएंगे लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एमडीआई मल्टीप्लाई बाय आवर। इस इक्वेशन में कीमतें पुट करते हैं, लोड फैक्टर 50%, एमडीआई 100 और आवर 720 पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यही इस कस्टमर का बेंचमार्क बनेगा। लो लोड फैक्टर का मतलब बेंचमार्क कम और इंक्रीमेंटल बेनिफिट ज्यादा है। हमारी एमडीआई 100 kW है, आवर 720 है, लोड फैक्टर 80% है। इस फार्मूले में कीमतें पुट करके जब कैलकुलेशन करते हैं 57,600 यूनिट बनते हैं। यानी हाई लोड फैक्टर से बेंचमार्क ज्यादा बनता है, जिससे इंक्रीमेंट बेनिफिट कम होता है। इस तमाम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं हम इस स्लाइड में। अगर लोड फैक्टर कम होगा तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, और अगर
लोड फैक्टर हाई होगा तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट कम होगा, इसीलिए बाज कस्टमर को रिलीफ ज्यादा मिलेगा और बाज को कम। हालांकि यूनिट एक जैसे होंगे। फील्ड लेवल पर चंद कॉमन मिस्टेक हैं। गलत कैटेगरी का लोड फैक्टर यूज करना सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है। एस्टिमेटेड लोड फैक्टर विदाउट नेप्रा यूज करना सेकंड मिस्टेक है। मैनुअल ओवरराइड या अपनी मर्जी का लोड फैक्टर यूज करना गलत है। ये सब रूल नेप्रा के खिलाफ हैं। हमेशा याद रखें, कैटेगरी सही सिलेक्ट करें, अप्रूव्ड लोड फैक्टर का ही इस्तेमाल करें, एमडीआई लाजमी चेक करें। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। अगली वीडियो में हम कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जहां इंक्रीमेंटल यूनिट पर 22 रुपए 98 पैसे का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट दिखाया जाएगा असल बिल के साथ, और साथ इसके एक्सेल शीट प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी मालूमाती वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।